वर्ष 2018 में होटल हार्मनी इन के मालिक ताराचंद पुरी कर्ज में इतने डूब गए कि लोगों का कर्जा वापस न कर पाने की वजह से शहर छोड़कर चले गए। इसके बाद 5 वर्ष बीत गए और इस प्रकरण में किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। अब अचानक ताराचंद पुरी सामने आए और उन्होंने कहा कि उनकी प्रॉपर्टी को साजिश करके हड़प ली गई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत पत्र भी दिया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने वाले नवीन अरोड़ा और उनके कुछ साथी हैं जिन्होंने साजिश रचकर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। इसमें सबसे बड़ा मामला तो तब सामने आया जब ताराचंद पुरी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि नवीन अरोड़ा और राजेंद्र अग्रवाल एक दूसरे के वर्किंग पार्टनर हैं और इन सभी लोगों ने षड्यंत्र के तहत मेरी सभी प्रॉपर्टियों को हड़प लिया है। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह का षड्यंत्र किया गया तो ताराचंद 5 वर्षों तक मेरठ शहर छोड़कर बाहर क्यों रहे? आखिर इतने दिनों तक उन्होंने नवीन अरोड़ा और सांसद राजेंद्र अग्रवाल की बातों को छुपाकर क्यों रखा? अब जबकि 2024 का चुनाव सर पर है, ऐसे में ताराचंद पुरी क्या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस मामले को उठा रहे हैं? क्या सांसद राजेंद्र अग्रवाल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है। ताराचंद पुरी ने बताया कि वर्ष 2018 में वो उज्जैन दर्शन करने गए थे और इंदौर पहुंचने पर बेटे को पता चला कि शहर छोड़ने की खबर छपी है अखबारों में। ये खबर सुनकर उनके बेटे को हार्ट अटैक आया। वहीं पास ही स्थित एक अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। उसके बाद वो सब अपनी कार को वहीं छोड़कर और किसी अन्य रास्ते से दिल्ली आ गए। सबने मिलकर माहौल बनाया कि वो शहर छोड़कर चले गए हैं। उनके बाद उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ, उनका खुद का कई बार ऑपरेशन हुआ। 26 करोड़ का लोन था लेकिन 22 करोड़ में सेटलमेंट करके हड़प लिया गया। ये तमाम आरोप ताराचंद पुरी ने लगाए हैं। 11 करोड़ का सामान होटल हार्मनी इन में था जिसका इंश्योरेंस ताराचंद पुरी के पास आज भी मौजूद है, ऐसा उनका कहना है। 5 वर्षों के बाद जब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला है, जब उन्हें थोड़ा सा चलने फिरने की आज़ादी मिली है, तो अब वो अपनी कहानी, अपनी सच्चाई को लोगों के सामने बता रहे हैं। उनके हथियार, उनकी गाड़ियों को हड़प लिया गया और उनके घर तक को हड़प लिया गया। इस तरह का आरोप लगाने वाले ताराचंद पुरी एक बार फिर अब सुर्खियों में है। नवीन अरोड़ा कहता है कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल उनके पार्टनर हैं। हालांकि कभी राजेंद्र अग्रवाल से ताराचंद पुरी सीधे नहीं मिले, ऐसा उन्होंने बताया। ताराचंद पुरी ने कहा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है और उन्हें यकीन है कि उनको न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि ताराचंद पुरी के शहर छोड़कर जाने के बाद से शहर के बड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। जिन व्यापारियों ने मार्केट से भारी रकम कर्जे के रूप में लोगों से ली हुई थी, उन पर रकम वसूलने का दबाव आया, जिसका नतीजा रहा कि आनंद हॉस्पिटल के मालिक हरिओम आनंद ने भी आत्महत्या कर ली। कर्ज में डूबे तमाम लोग अवसाद के शिकार हो गए। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। अब जबकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ताराचंद पुरी अचानक प्रकट हो गए हैं और उनकी स्मृतियां वापस आ गई हैं। जिन लोगों से उन्होंने लोन लिया था, जिनसे रकम उधार ली थी, जिस बैंक से कर्ज लिया था, उन सबकी रकम को वापस करने में नाकाम रहने वाले ताराचंद पुरी मेरठ शहर को छोड़कर यहां से चुपचाप भाग गए। अब चुनाव के चलते उनका मानना यह है कि हो सकता है दबाव में आकर उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। जिन संपत्तियों का अधिग्रहण बैंक ने कर लिया है और उसकी नीलामी कर दी है, उन संपत्तियों को दोबारा पाने का सपना सजोने वाले ताराचंद पुरी सांसद राजेंद्र अग्रवाल और नवीन अरोड़ा जैसे व्यापारी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस प्रकरण को अब एक बार फिर से मीडिया में सुर्खियां मिलेगा। क्या राजनीतिज्ञों के मकड़ जाल में उलझकर ताराचंद पुरी एक बार फिर से मेरठ में आने का प्लान बना रहे हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि इस पूरे प्रकरण का सच क्या है।